मैं जानता था कि बाबा का रिएक्शन यही होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, बाबा वरीशा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते। फिर भी अगर तुमने बात माइंड की है तो आई एम रियली सॉरी यार। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे आपने बड़े बाबा की बातों का कुछ ज्यादा माइंड नहीं कर लिया? नहीं, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली मुझे वरीशा के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, हाँ बोलो। क्या? वैसे आप इतने समझदार हैं। तो फिर इस तरह से टेबल से उठ के क्यों आ गए? दरअसल भाभी, मैंने जो वरीशा का असली रूप देखा है ना, मैं मान ही नहीं सकता वो सुधर जाएगी। नेवर। कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जब से महक मामी की डेथ हुई है तब से उसके अंदर काफी चेंजेस आए हैं। आए होंगे, मकाफाते अमल जो नजर आ रहा है उसे। कभी भी नहीं सुधर सकती। आप लोगों ने उसका असली चेहरा देखा ही नहीं। मैंने वाद सर से भी पहले कहा था कि उस पे कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। मैं भाभी आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, डोंट ट्रस्ट हर प्लीज। भाभी, मैंने उसका उरूज, उसका गुरूर देखा। मैंने उसके जुल्म सहे, वो कभी भी नहीं सुधर सकती, कभी भी। बेशक वो बाज़ाहिर तरीके से कितनी भी अच्छी नजर आए, मीठी नजर आए, लेकिन उसके अंदर हसद, जलन कूट कूट के भरा गया। अच्छा, आप छोड़े इन सब बातों को। आए ना, मैंने बहुत मजेदार खीर बनाई है, ठंडी ठंडी। चले आए, पहले मैं आता कि मैं यहाँ सर्व कर दूंगी, लेकिन हम सबके साथ प्लीज। कोई बात नहीं, प्लीज। तुम्हारे भी बाबा की तरह ही है, डांट भी दिया तो क्या हो गया। आओ। नहीं वरीशा, इस बार हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना। हमें कोशिश करनी है
कि शिफा और वहाज इकट्ठे ना हो, कभी एक ना हो। और इसके लिए तुम्हें साए की तरह ना शिफा के साथ रहना है और उसको ये यकीन दिलाना है कि वहाज से अलहदगी उसकी जिंदगी में एक निखार पैदा करेगी। फिर देखना। नहीं, नहीं। क्या हुआ, चोट लग गई? कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। कर लिया ना अपने आप को जख्मी। जल्दबाजी ठीक नहीं होती, जल्दबाजी में यही होता है। अब तुम अकेली हो, कोई नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में। अब तुम्हें हर कदम सोच के उठाना है, समझी? और उस प्रोफेसर ने भी तुम्हें यही समझाया जो मैं तुम्हें समझाती हूं। मगर ना ही तुम्हें मेरा यकीन है और ना ही तुम प्रोफेसर की बात मानने में राजी हो। नहीं, मुझे नहीं पता आप सच कह रहे हैं या झूठ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि लोग मुझे धोखा दे सकते हैं। मेरा नहीं तो उस प्रोफेसर का यकीन कर लो। कोई तो है जो तुम्हारी जान के पीछे है। तुम्हारी जान का दुश्मन है। और अब तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। और पता चलाना है कि कौन कौन तुम्हारी जान का दुश्मन है। इस घर में तुम्हारे साथ कोई मुखलिस नहीं है, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। सब मिले हुए हैं, समझी? सब मिले हुए हैं। नहीं, मैं अकेले नहीं लड़ सकती उन सबसे। मैं अकेले ही नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल भी नहीं मानता कि वो लोग मुझे धोखा दे सकते हैं। वो मुखलिस है मेरे साथ। समझ जाओगी, जल्दी समझ जाओगी। मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा। मामा, मामा, प्लानर मेरी माँ को कह रही हूँ।
यहाँ प्लानर कौन है ये मैं कम से कम अच्छी तरह जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। वहाज प्लीज। मॉम प्लीज, आज मत रोकिए, आज बोलने दीजिए। मेरी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की? ये तो मेरी माँ का ज़र्फ है कि तुम्हारी हर बदतमीजी पे पर्दा डाल देती है। और अगर अभी मैं ना आता अंदर अपना फोन लेने के लिए, मैं कभी भी ना जान सकता कि तुम मेरी माँ से किस तरह बात करती हो, क्योंकि वो इस बात पे भी पर्दा डाल देती। अपनी हद में रहो। और आप खुश हो गई? अब आप खुशी मिल गई आपको? शट अप! औकात में रहो अपनी। मेरी माँ से बदतमीजी मत करो तुम। वरीशा बीबी, नाश्ते में क्या लेंगी आप? कुछ भी नहीं। मेरे काम का क्या बना? काम तो हो गया है। एड्रेस भी मिल गया है और वो आपसे मिल भी लेंगे। लेकिन आप यहाँ से निकलेंगी कैसे? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगी मैनेज। मुझे बताओ नीचे की क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है? शिफा बीबी के ताया का अचानक इंतकाल हो गया है। बड़ी भाभी और शिफा बीबी तो वहां गई हुई हैं। और वहाज साहब और बड़े साहब भी यकीनन वहीं गए होंगे। और दादो नीचे हूँ? जी, दादो नीचे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह जख्म को बार बार हाथ लगाने से जख्म कभी ठीक नहीं होता। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मुझ पे छोड़ दो। रही बात जख्म की, तो यही चाहती हूँ मैं कि ये जख्म ठीक ना हो। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ, हम नीचे चल के कोई सोल्यूशन निकाल। आ जाओ। वरीशा बेटा, ये क्या हुआ? कैसे चल रही हो? ये चोट लग गई? जी दादू, वो बस बाथरूम में फिसल गई थी। तो काफी चोट लग रही है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जाऊंगी कैसे? घर में तो कोई है नहीं। हाँ, मेहरुनिसा भी नहीं है और शिफा दोनों तदफीन में गई हुई है। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं दादू, आप कैसे जाएंगे? आप आराम करें। शैला है ना मेरे साथ, शैला चल लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वरीशा बीबी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं शैला के साथ चली जाती हूँ। ख्याल से जाना बेटा, मुझे बहुत फिक्र लगी रहेगी। बहुत ख्याल रखना, और अगर कोई मसला हो जाए तो मुझे फोन कर लेना। जरूर, आप बेफिक्र रहें। चलो शैला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान से बेटा। शैला, ख्याल रखना। जी पीजान। एक काम करो, तुम आगे बैठ जाना, मैं वही ड्राइव कर लूंगी। लाए, मुझे चाबी दे दे, मैं खुद ड्राइव कर लूंगी। लेकिन बीबी जी, वो ये बात हो गई ना अंदर, आप दे दें चाबी। गेट खोल दें, बैठो ना। अरे आहिस्ता चलाएं वरीशा बीबी, क्या हो गया? इतने दिनों बाद आप घर से बाहर निकली हैं, आहिस्ता चलाएं गाड़ी। शैला प्लीज आराम से बैठ जाओ, सर मत खाओ यार मेरा। अरे गाड़ी रोकें वरीशा बीबी, कहाँ जा रही हैं? क्लिनिक तो पीछे रह गया। घर से इसलिए नहीं निकली थी कि क्लिनिक जाएंगे। लेकिन
डॉक्टर को तो दिखाना होगा ना, बट अब घर वाले तो पूछेंगे। मेरा इस वक्त प्रोफेसर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शैला। जानना चाहती हूँ कि कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, कौन है आखिर। प्रोफेसर के पास पहले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी वरीशा बीबी। बस जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना है। ये लड़की सोने की चिड़िया है, सोने की। मैंने तुम्हें इसका माजी और हाल तो बता दिया। अब जैसा तुम इसे इसका मुस्तकबिल बताओगे ना, ये समझो उसी पे यकीन ले आएगी। डॉक्टर्स का कहना है इसकी परवरिश में इतनी नेगेटिविटी है कि ये हसद, जलन और नफरत पर गहरा यकीन रखती है। और ये जो उसको अपनी मां नजर आती है ना, ये उसके अपने अंदर ही की आवाज है। उसके साथ चाहे कोई कितना ही अच्छा कर ले, उससे कोई कितनी मोहब्बत कर ले, उसे यकीन ही नहीं आता। बस तुमने यही करना है और इसको यही बताना है कि ये सारे के सारे उसके दुश्मन हैं। फिर देखो ये तुम पर कैसी दौलत लुटाती है। कमी नहीं है पैसे की इसके पास। तो जाओ यहाँ से, तो आने वाली। अगर उसने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया तो ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाए। जाओ। ठीक है, चलती हूँ। शैला तुम यहीं पे वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। मैं यहाँ? शैला प्लीज यहाँ पे वेट करो ना, मैं आ रही हूँ ना, गाड़ी के पास रहना, मैं आ रही हूँ। अरे मेरी बात तो आ गई तुम। तो बैठ जाओ यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम्हारे लिए मैंने अमल करना शुरू कर दिया। क्या महसूस कर रही हो तुम?
जब से आपसे बात हुई है मैं बहुत डर गई हूँ, बेचैन हूँ आपकी बातों की वजह से। मेरी मामा भी मुझसे ये सब बातें करती हैं। तुम्हारी माँ का तो इंतकाल हो चुका है, फिर कैसे वो तुम्हें कुछ कह सकती है? वही तो, वो नहीं है इस दुनिया में, मगर फिर भी वो आती है, मुझसे बातें करती है, मुझे यही सारी बातें बोलती है जो कुछ आपने मुझे बोला। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कौन मारना चाहता है, कौन मेरा कत्ल करना चाहता है? तुम अपने फैमिली की तस्वीर लाई हो? जी मेरे पास है पिक्चर्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये दादू है मेरी, ये बड़े बाबा है, ये बड़ी मामा है। ये कौन? ये शिफा है, मेरी फूफो की बेटी, और इसके साथ ये वहाज है। वहाज और शिफा मियाँ बीवी, और ये जो छोटा बच्चा है ये इनकी गोद में, ये इनका बेटा है, रजा नाम है इसका। मेरे बाबा का भी नाम रजा था, वो नहीं है इस दुनिया में। पता है, ये जो रजा नाम है ना, वो आज ने तुम्हारे बाप के नाम से रखा है ताकि सारी दौलत इस बच्चे को मिल जाए। तो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देना चाहती हूँ। सारी दौलत समेट लेना चाहता हूँ। क्यों चाहता है? उसका और उसकी बीवी का और उसके बेटे का राज हो। सारे खानदान की दौलत उसके नाम। अगर जो हम अमल कर रहे हैं इसमें तुम कामयाब हो गई तो सारी मंजिलें आगे के लिए तुम्हारे लिए आसान होगी। और ऐन मुमकिन है वो डॉक्टर भी जो तुम्हारा इलाज कर रहा है वो हाज के साथ मिला हुआ, तभी तो इतने इलाज के बावजूद भी तुम ठीक नहीं हो पा रही। पता था, मुझे पता था ये वहाज मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता। मुझे सब पता था प्रोफेसर साहब, मगर मैं अब क्या करूंगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब कुछ वहाज का, और सारे रिश्ते भी सिर्फ वहाज के। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। घबराओ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें हिम्मत से काम लेना और अपने दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना। मैं हिम्मत से काम नहीं ले सकती। मैं नहीं लड़ सकती, मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अकेले हूँ मैं, प्रोफेसर साहब, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं लड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। अब वहाज कमजोर है। तुमने वो तस्वीर देखी? कैसे दोनों ने अपने बच्चे को गले से लगाया। वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर इस बच्चे के नाम कर देना चाहते हैं। तुम इनसे इनका बच्चा छीन लो। क्या हुआ वरीशा दीदी? जब से आप प्रोफेसर के पास से आई हैं रोई जा रही हैं। खैर तो है? ऐसा क्या कह दिया प्रोफेसर ने? चलो प्लीज चुप हो जाओ, दिमाग मत खाओ इस वक्त। बताएं तो सही, कुछ हुआ क्या? जूनियर रजा की तस्वीर देखी तुमने? वहाज ने एडिट करके लगाई है तुम्हारे पापा के साथ। यही तो मैं देख रही थी, बहुत प्यारी पिक्चर है। चल, ऐसे कोई काम था क्या? जी वो सर दुख रहा था, मैंने बताया ना आपको, घबराहट हो रही थी, सोचा जूस पी लूं, इसलिए बस उसे ढूंढ रही थी। चलो ये तो तुमने अच्छा सोचा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं भी शैला से जूस बनवा कर भेजती हूँ। किस कदर चालाक और मक्कार हो तुम वहाज। न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खिलाकर बीमार करके मारना चाहते हो मुझे, ताकि सारी दौलत जायदाद तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की हो जाए। इस बार मैं तुम्हें इस घिनौने खेल में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हाँ, वो कोटेशंस में अभी ईमेल कर देता हूँ। नहीं लेट नहीं हुआ। हाँ ओके बाय। क्या यार वहाज, ऑफिस से आने के बाद भी तुम्हारी फोन कॉल्स खत्म नहीं होती। तुम ना मुझे टाइम देते हो ना रजा को टाइम देते हो, क्या हो गया तुम्हें? अरे यार ये देखो ये काम मेरा ये हो गया। ये ईमेल भेजी मेरे, आई एम फ्री। अब ये फोन साइड पे रख देता हूँ। ये लो, आप खुश? अच्छा मुझे बताओ, क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिख रहे हो। परेशान तो नहीं हो। हाँ, अलबत्ता आजकल काम पर हैरान बहुत हूं।
हैरान क्या मतलब? तुम्हें वो लड़का याद है, दानियाल? मैंने तुम्हारी अभी रिसेंटली मुलाकात भी करवाई थी उससे। हाँ मिलवाया था वो। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मासूम सा, राइट? बस उसके बारे में सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। अपनी काबिलियत से हैरान करता है वो मुझे। ना अच्छे स्कूल से पढ़ा है, ना अच्छे कॉलेज से। लेकिन फिर भी चाहकर भी उसके काम से कोई गलती नहीं निकाल पाता मैं। हो सकता है उसका दिल साफ हो, लगन सच्ची हो। और खुदा ताला ने उसे तुमसे मिलवा दिया। मिलवाया तो अल्लाह नहीं है उसे मुझसे। क्योंकि अगर वो ना होता और वो मेरी मदद ना करता तो महमूद जैसे मक्कार और चालाक इंसान को मैं दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं कर सकता था। वैसे वहाज मुझे समझ नहीं आती कि उसने दानियाल से ऐसा क्या कहा है जो उसको देखकर उसके दिल में इतनी अजीब सी कड़वाहट और नफरत पैदा होती है। क्यों? देखो, कड़वाहट और नफरत उसके दिल में क्यों पैदा नहीं होगी? महमूद ने दानियाल का हक हमेशा खाकर वरीशा की झोली में फेंका। दानियाल की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करवाया वरीशा को खुश करने के लिए। तो नफरत तो करेगा ना। शायद इसलिए उसे यकीन नहीं आ रहा है कि वरीशा बदल गई है। वैसे वहाज फर्ज करो दानियाल अगर वरीशा के बारे में ऐसी बात सोच रहा है, मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वाकई में वरीशा ड्रामा कर रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि वरीशा बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में। समझो इस वक्त वो एक ज़हनी मरीज है। तो मुझे ऐसी किसी बात पर शक नहीं हो रहा। और वैसे भी वरीशा के पास अब कोई इंसान बचा ही नहीं है जिसके साथ मिलकर वो ऐसी साजिश कर सके। अच्छा सुनो, सारी बातें क्या आज रात यहीं खड़े होके करनी है? मतलब अंदर चलते हैं ना, बाबा के पास भी। और रजा आगे याद। हाँ जी आगे। अरे आज तो मेरी बेटी खुद उठ गई। क्यों, उठना नहीं था क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें उठाने ही आ रही थी। ताकि तुम नाश्ता कर लो हमारे साथ। चलो तुम अपनी सुबह की दवाएं खा लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बड़ी मामा, दवाइयाँ खाना छोड़ दिया मैंने। क्यों? याद है ना आपको दादू ने कहा था कि डिप्रेशन का मरीज अपना डिप्रेशन खुद ही खत्म कर सकता है। खुश रहकर, अपने माजी को भुलाकर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। आप लोगों की तरह खुश रहूंगी, अच्छा वक्त गुजारूंगी, ठीक हो जाऊंगी। वाकई दादू ने तो ऐसे ही कहा था।
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी इतनी अच्छी और पॉजिटिव बातें कर रही है। पता इंसान एक बार ठान लेना तो अल्लाह खुद ही रास्ते निकालता है। जैसे आप लोगों ने मेरी बर्बादी ठान रखी थी, मुझे बर्बाद करके इस हाल को पहुंचाते हैं। क्या वो किन सोचों में पड़ गई तुम? कुछ भी नहीं, बस मम्मा याद आ गई थी। आप कुछ कहने आई थी? हाँ देखो, मैं तुमसे नाश्ते का कहने आई थी और फिर मुझे ग्रोसरी करने भी जाना है। मैं शैला से बोलती हूँ तुम्हारे नाश्ते का दे। मैं शैला से खुद कह दूंगी, आप आराम से जाएं, बल्कि मैं नीचे ही आ रही थी। अच्छा बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लेती हूँ। हाँ, मुझे चॉकलेट्स चाहिए, चिप्स भी चाहिए और मंचिंग के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान, कपकेक। जी नहीं, कोई जंक फूड नहीं। आप अभी बीमारी से उठी हैं। प्लीज ना, थोड़ा सा बड़ी मामा प्लीज। चलो ले आओ। थैंक यू। जल्दी से आ जाओ। ठीक है।